और इस तरह से किस्सा गोई आपके सामने करूं कि आपके सामने कॉन्टेक्स्ट सिर्फ आपको सुनाई ना दे बल्कि दिखाई भी दे। तो खैर मैं लाहौर में एक जगह परफॉर्म कर रहा था, तो उसी इवेंट के दौरान मुझे इवेंट ऑफर हुआ। अच्छा, सो हुआ कुछ यूं कि यार बाकी सारे काम भी साथ साथ करने होते हैं ना। तुम लोगों को पता चला कि कल ड्यूरिंग प्रोग्राम मैंने एक आध इवेंट डन किया है, तुम लोगों को पता भी नहीं चला होगा। देख लो फिर, मानते हो भाई की महारत। ड्यूरिंग प्रोग्राम मुझे कॉल आई और कॉल के दौरान ही मैंने सारे मामला जो है वो डन करके आज मैं उस इवेंट पे था। सो खैर मूविंग फॉरवर्ड जी, अर्ज आपसे ये करनी थी कि बहुत सारे काम चल रहे होते हैं तो जस्ट बेयर विद मी। हाँ, और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है, वो अलग बात है कि इतना भी पकाना नहीं चाहिए कि फल गिर ही जाए। अच्छा, सो लाहौर में मैं परफॉर्म कर रहा था, तो उसी इवेंट के दौरान मुझे एक इवेंट ऑफर हुआ। मतलब मुझे एक कंपनी के जो नुमाइंदे हैं वो आए, उन्होंने कहा ज़िशान साहब आप कब तक हैं लाहौर में? हालांकि मैं था 2 दिन, मैंने कहा नहीं मैं तो शाम में वापस जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे आपने ज़िशान ऐसा क्यों कहा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर मैं कहता ना कि जी मैं परसों तक हूँ तो कहते हैं हाँ ठीक है, परसों तक आप आए तो बस परसों आ जाएगा। जब मैंने कहा ना कि मैं शाम में वापस जा रहा हूँ, नहीं, परसों हमारा इवेंट है तो आप परसों करके जाएगा। मैंने कहा यार मैं तो आज शाम में वापस जा रहा था, फिर मेरा तो यहाँ पे घर वगैरह तो नहीं है। सर हम आपको गेस्ट हाउस में ठहराएंगे। क्या हो गया, हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस है। समझ रहे मेरी बात? होटल के पैसे बच गए ना यार, होटल के पैसे बच गए ना यार। और जब आप किसी के गेस्ट हाउस में ठहर रहे होते हैं ना बतौर आर्टिस्ट, तो आप ऐसे ठहरते हैं जैसे आप बतौर दामाद ठहर रहे होते हैं। मतलब जो आप कहें आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है। मतलब जो से मुराद खाने की बात कर रहा हूँ। सो बहरहाल मैंने कहा यार मैं तो शाम में जा रहा हूँ। सो नहीं ज़िशान भाई परसों इवेंट है। तो मैंने कहा यार ज़िशान भाई क्या हो गया, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बताएं, बस आपका बैग शेक रेडी है, बस ये इवेंट से फ्री होके बस ड्राइवर आपको पिक कर लेगा, तो आपने गेस्ट हाउस में ठहरना। मैं कहा ठीक है ठहर जाते हैं, हमारा क्या जाते हैं, गरीब आदमी है, सादे से लोग हैं, अभी क्या पता चलता है बातों का है। अच्छा, तो खैर मुझे उन्होंने गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया। गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने के बाद ना मुझे कोई फ़ोन आया रात 8 बजे कि ज़िशान भाई परसों इवेंट है लेकिन कल आप फ्री हैं। मैंने कहा यार ये क्या करवाना चाह रहे हैं, परसों इवेंट है तो कल क्यों फ्री करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी बताएं, हुक्म करें। इतनी वो एक्चुअली कंपनी के जो CEO है ना उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। वो चाह रहे थे कि वो कुछ आपको इवेंट के बारे में डिटेल दे दें, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, गाइड कर दें, थोड़ा सा मुलाकात कर लें आपसे। तो पहले तो मेरा दिल किया, मैंने कहा थोड़ा भरम मारते हैं कि नहीं यार मैं तो कल बिजी हूँ, कल मेरी और मीटिंग्स हैं, परसों की डेट मैंने आपको दी है ना, तो बस परसों इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। अपने CEO साहब से कहिएगा कि व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लें। फिर मैंने जब मुड़ के देखा ना कि नहीं यार पैसे ठीक दे रहे हैं, ये ना हो गए अगर नहीं यार पैसे अच्छे थे। देखिए पैसों में बड़ी ताकत होती है। कुछ 2-4 नाम ऐसे हैं मेरी जिंदगी में कि मैं उनके हवाले से मैंने कभी जिंदगी में पैसे नहीं सोचे। मैं कभी जिंदगी में, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे अपने हैं, वो मेरी जान है, वो मेरे दिल के टोटे हैं। वो मुझे कहें ना कि ज़िशान आ जाओ बस पेट्रोल के पैसे देंगे, ये पेट्रोल को भी दफा करें, वो सिर्फ ये कहें कि तुम आ जाओ तो मैं वैसे भी चला जाता हूँ, ठीक है। और वो नाम कौन है वो बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं, लेकिन अब हर जगह तो ये नहीं हो सकता ना। तो खैर मैंने जब पैसे देखे मैंने कहा यार पैसे तो अच्छे खासे हैं, तो ये ना हो कि माइंड ही कर रहे हैं। जी ठीक है मिल लेते हैं। ठीक है सर, बस फिर आप तैयार रहिएगा, आप सुबह नाश्ता वगैरह करें, कितनी देर तक आप फारिग हो जाएंगे। मैं जी फारिग अब डिपेंड करता है आप पे, क्या मुझे कितने, कहते नहीं नाश्ते से। मैं जी नाश्ता आप ठीक है मैं 12 बजे रेडी हो जाऊंगा। कहते थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता। मैं फिर 6 बजे आ जाना है। कहते कि मैंने कहा नहीं आप बता दें। फिर कहते हैं कि अच्छा चलें आप 10 बजे नहीं हो सकता। मैंने कहा हो सकता है, आप मुझे बताएं कि कब होना है, आप मेरे से पहलिया क्यों बुझा रहे हैं। कहते हाँ ज़िशान भाई 10 बजे हो जाएगा। 10 मैं कहा जी डन हो गया, 10 हो गया। मैं अगले दिन उठा, मैं जरा जीन्स शीन्स टी शर्ट जरा हुड शूट पहना। मैं भाई ठीक है होंगे कंपनी के CEO, हम अपनी लाइफ के CEO हैं। बहरहाल हम चले गए। अब मैं जब पहुंचा वहां पे तो एक होता है कि उमूमी तौर पर ज़ाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन चूंकि मैं अब ज़ाहिर उस फर्म का नाम नहीं लूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी वेल नॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो चीफ थे, ऑनर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि उनसे मिलने के लिए पहले आपको 3 बंदों से मिलना पड़ता था। यानी कि उनका एक सेकंड सेक्रेटरी, एक PA, एक पर्सनल असिस्टेंट, इस तरह 3-4 बंदे उन्होंने रखे थे जिनसे मिल के फिर आप इवेंचुअली उनके पास जाते थे। यार जब मैं वहां पहुंचा मैंने कहा यार बड़ा मॉल बनाई रखा है भाई ने तो यहाँ। लैंड रोवर, प्राडो, डाले शाले, समझ रहे हैं मेरी बात। मतलब आप होटल में इंटर हो रहे हैं, जी सर यस सर, कॉफी, ये वो कॉफी भी टिम हॉर्टन्स वाली चल रही है, बड़ा मतलब यो माहौल बनाया हुआ। अच्छा मैं अब ज़ाहिर है चूंकि मैंने उनको कहा थोड़ा सा, मैंने कहा सर वो एक्चुअली मुझे 12 बजे कहीं जाना है, तो देखिएगा ज़रा अगर जल्दी मीटिंग हो सके आपकी। आप
रिलैक्स, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे कमरे में एसी शेसी है, आगे एलईडी लगी हुई है, फिल्में गाने अच्छे 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 गाने चल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने कहा चलो ज़ीशान भाई ने तो माहौल बना के दिए ना। अच्छा खैर, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी ज़ीशान भाई आ जाएं, सर फ्री हो गए। मैं क्या देख रहा हूँ कि एक लेविश रूम है। अब आपने मेरे साथ ना जहन में एक खाका बनाना है। एक लेविश बड़ा सा रूम है, मतलब इतना बड़ा रूम है कि वहाँ पे स्प्लिट का एसी काम नहीं कर सकता, वो कूलिंग नहीं करेगा उस कमरे में। तो उन्होंने उस कमरे को ठंडा करने के लिए वो जो बड़े एसी होते हैं ना, जो कि स्टैंड फॉर्म में होते हैं, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, बड़े हॉल में जाएं तो आपको बड़े बड़े एसी नजर आते हैं जो कि खड़े हुए होते हैं, दीवार के साथ नहीं लगे हुए होते हैं। तो वो एसी लगा हुआ है और पौधे भी उसी रूम के अंदर डेकोरेशन के तौर पे पड़े हुए हैं और कोई 8-10 सर्टिफिकेट्स हैं, अवार्ड्स हैं और घोड़े का मुजस्मा पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब आप रूम के अंदर दाखिल हुए हैं तो आपको पता चला है कि यार आप किसी के कमरे में दाखिल हुए हैं, किसी ऑफिसर के कमरे में दाखिल हुए हैं। खैर मैं जाके बैठ गया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा अब सर जो हैं वो दाखिल हुए ना, मतलब वो बोर्ड रूम में थे तो बोर्ड रूम से अपने रूम में दाखिल हुए। अब उनका खाका मैं कुछ आपके सामने पेश करता हूँ कि उन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ है, बहुत अच्छा सिला हुआ, बहुत ही नुमाइंदगी के साथ, बड़ी उम्दगी के साथ सूट की सिलाई की गई है। बड़ा अच्छा कपड़ा है, कपड़े की जो एक धमक होती है ना, एक चमक होती है, कड़क होती है, वो बता रही होती है कि भाई पैसा लगाया है बंदे ने। 3 पीस सूट पहना हुआ है, 3 पीस सूट का कोट उतार के अपनी सीट के साथ एक वो कोट हैंगर मिलता है उसके ऊपर लगा के रखा। सीट पर बैठे, बड़ी सी सीट थी घूमने वाली, रोलिंग चेयर जिसको कहते हैं, उसमें बैठ के जरा आगे हुए अपने कफ फोल्ड कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त तराशी हुई दाढ़ी। और अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, क्या हाल है आपके? इस तरह के टोन में मेरे से बात हुई। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड जी, थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर द टाइम। और बस यार मैं कुछ एक्चुअली आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा एक इवेंट हो बेहतरीन अंदाज में हो, कोई उसमें कमी ना रह जाए। वैसे तो माशाल्लाह आपके हवाले से तो हमें कोई शक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है आपके हवाले से हमें। लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आपके साथ गुफ्तगू हो जाती, थोड़ा सा मामला आपके साथ ज़रा सेट हो जाता हमारा। अच्छा सो खैर, अच्छा अब मैं ये नोट करूँ कि यार कितना डिसिप्लिन वाला आदमी है यार। मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो थोड़ा सा खुद परस्ती के मारे हुए होते हैं कि मतलब मैं कहूँ जो ये क्यों कह रहा है कि डिसिप्लिन से होना चाहिए, मुझे ज़्यादा पता है, मुझे पता है क्या करना है, जैसे भी होगा मैं तो अच्छा ही करूँगा। मतलब यार अगला बंदा पैसे दे रहा है तो सुनो उसकी। मतलब देखें जब कोई पैसा आपको देता है ना, जब आपको पैसे दे रहा होता है वो इसी चीज़ के, देखें पाकिस्तान में मेहनत के पैसे थोड़ी मिलते हैं। पाकिस्तान में 30% पैसे आपको मिलते हैं आपके काम के, 70% मिलते हैं अगले की बात सुनने के। बात सुनने से मुराद है कि वो जो आपको कहानी सुनाते रहे आपके, हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा सो लेकिन वो जाहिर है उसके उठने से, बैठने से, पहनावे से, कुर्सी से पता चल रहा था कि यार मतलब लेवल है बंदे का। मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप जिस तरह चाहते हैं आप मुझे बता दें, ब्रीफ कर दें, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसी तरह लाइन होके चले। नहीं ज़ीशान एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था, एक्सक्यूज मी जूस ले आइएगा। तो मैंने कहा यार क्या मतलब आवाज समझ रहे हैं आप, इमेजिन कर रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी हमाद साहब ये 2 जूस ले आइएगा। ज़ीशान आप कुछ और लेंगे? बताइए ना प्लीज बताइए। चले अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम हुआ कुछ ये था कि हमारे होस्ट ने थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट उनसे ये हो गई कि हमारे सीईओ साहब जो हैं उनको पहले बुलाना था उन्होंने, लेकिन उनको बाद में बुला लिया, जो कि थोड़ा सा आपको लगता है मिसमैनेजमेंट हो जाती है। हालांकि कोई ऐसा मसला नहीं है, पता नहीं चलने दिया उन्होंने, लेकिन डिसिप्लिन तो खराब हुआ ना, डिसिप्लिन तो खराब हुआ। आपको पता है डिसिप्लिन कितना जरूरी होता है लाइफ में। मैं तो आप यकीन करें मेरी जिंदगी में मैं तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद जिम जाता हूँ, जिम के बाद अस्कार करता हूँ, उसके बाद जिम में ही स्वाना करता हूँ, स्वाना के बाद शावर लेता हूँ, वहीं से तैयार होता हूँ, ऑफिस आ जाता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो कंपनी के मालिक हो यार, तुम कंपनी के मालिक होकर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे कुछ रूल्स हैं जिंदगी में, मैं जब तक उन रूल्स के साथ जिंदगी ना गुजारूं तो मैं तो जिंदगी में सरवाइव ही नहीं कर सकता। मैं अब ये सारी बातें ना सुन रहा हूँ बैठ के, मैंने कहा चलो जो भी है जूस तो आ रहा है, जूस तो ठंडा जूस तो पिए हुए, बाकी गल्ला बात नहीं आ रही। अच्छा तो मैं अब सुन रहा हूँ, मैं यार बड़ी बात है यार, आजकल के दौर में भी ऐसे बंदे मौजूद हैं, करोड़ों रुपए की बंदे की वर्थ है, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ा बड़ा
जो है स्टाफ उसके सामने है और एक लैविश जिस तरह एक बॉसी एटीट्यूड होता है। मैं यार कितना अच्छा आदमी ना यार, यही इन लोगों का राज होता है यार, यही इनका राज है कामयाबी का। ये लोग बस जिंदगी में मेहनत करते रहते हैं, कामयाब हो भी जाएं, अमीर हो भी जाएं, हम थोड़े से अमीर हो जाएं तो हम जो डैशे मारने लग जाते हैं, ये लोग डैशे नहीं मारते। मतलब मैं अब इस तरह की बातें सोच रहा हूँ। इतनी देर में ना उसका मोबाइल फोन बजा। अच्छा, उसने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था उल्टा करके, यानी कि अच्छा ये एक वैसे तहज़ीब भी है, ये एक बद तहज़ीबी में आता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप किसी से मिलते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि अब से जब आप किसी से मिलें तो ये जेस्चर ज़रूर दीजिएगा, अगले को बहुत पसंद आएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी से मिलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल वाइब्रेट करके अपने सामने रख देते हैं या गाये बगाए उसको देखते रहते हैं। ये भी गलत है। ये जेस्चर देता है कि तुम्हारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मोबाइल फ़ोन पे मुझे कोई कॉल आ सकती है, वो होगी। तो जब भी आप किसी से मिले, मोबाइल वाइब्रेट पे करके उसको उल्टा करके साइड पे रख दें, ताकि आप उसकी बात जो है मुकम्मल मतवज्जा होकर सुने। अच्छा खैर, उसने ना मोबाइल उल्टा रखा हुआ था, तो जैसे ही ट्यून बजी ना, अच्छा मोबाइल चूंकि उल्टा था तो उसने बात ही करता, उसने लगा पता नहीं किसी का फोन होगा। हाँ तो जिशान, मैं आपसे कह रहा था, लाहौर आना जाना लगा रहता है आपका, लाहौर से हैं आप? मैंने कहा नहीं सर, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मेरा ब्रॉटअप मैं इस्लामाबाद में हुआ और मैं पैदा भी वहीं पे हुआ, घर भी वहीं पे है, वालिदैन भी वहीं पे हैं। अच्छा, शादी नहीं किया आपने? हाँ। मैंने कहा सर वो शादी आपको पता है, जिस तरह का काम है हमारा, इतना ट्रैवल रहता है, कभी कराची, कभी एबटाबाद, कभी कोयटा, कभी लाहौर, आपको पता ही है, आप कितना टाइम दे सकते हैं? तो जवान, इसमें ऐसी क्या बात है यार? निशान कम ऑन, आप इतना जबरदस्त इवेंट को मैनेज करते हैं, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते? आप उनको बताइए। देखिए, अगर आप जिंदगी में लाडला रखेंगे ना, अगर आप इतने लाड से रखेंगे जिंदगी में, फिर तो जिंदगी आपकी बहुत मुश्किल होगी। देखिए फ्रॉम द डे वन मैं आपको बता रहा हूँ। अब ना जरा वो ओपन अप हो गया मेरे साथ, मतलब उन्होंने थोड़ा सा पीछे टेक लगाई, वो जो उनकी रोलिंग चेयर थी उस पर टेक लगाई, जूस आन पहुंचा था, साथ ही रोमियो जूलियट सिंगार निकाला, बड़ा एक डैशी सा, और सिंगार सुलगाते हुए कहा कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जिंदगी में आप शुरू से डिसिप्लिन रखोगे ना जिशान, तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर अगर आप बहुत ज्यादा किसी को सर पे चढ़ाओगे फिर प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा जी सर सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इतनी देर ना दोबारा फोन बजा। अच्छा, अब चूंकि वो मेरे बिल्कुल करीब थे, उन्होंने जैसे ही मोबाइल सीधा किया ना, तो वो सीधा करने के चक्कर में मुझे नजर आया स्क्रीन पे कि क्या मतलब नमूदार हो रहा है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था माय वाइफ। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहता, अब जैसे मोबाइल ही उल्टा पड़ा ना, जैसे ही आया ना, तो जैसे उसने यूं उठाया ना, यूं करके कहता हेलो बेबी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यार, ये बंदा अभी 5 मिनट पहले तो मुझे भाषण दे रहा था कि लाड नहीं करना और सर पे नहीं चढ़ाना और टाइम उस तरह प्रॉपर नहीं देना तो जिंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी। अच्छा, मैं ना अब जान के अनजान कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा फील उसको करवा रहा हूँ कि मैंने तो सुना ही नहीं, तुमने क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मुझे तो पता नहीं है तुम्हारा किसका फोन आया। मतलब मैं जूस पी रहा हूँ, जूस पी के अपने मोबाइल पे लग गया, नजर नहीं मिला रहा उससे, लेकिन कान मेरे सारे उसकी तरफ है। बीबी मैं एक मीटिंग में हूँ। मतलब टोन ही बदल गई बंदे की, जो ऐसे बात कर रहा था ना, यार जिशान देखो इतना लाडला रखोगे जिंदगी में फिर तो जिंदगी नहीं गुजरती है यार। बीबी जी मीटिंग में हूँ एक बेबी। अच्छा, चूंकि जब कमरे में बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा हो ना, यानी कि बड़ा कमरा हो और उसमें बहुत ज्यादा कोई शोर ना हो रहा हो, तो आपको अक्सर मोबाइल से आवाज सुनाई देती है कि अगला बंदा क्या कर रहा है। उसने कहा कि आप मेरे से बात करें ना, एक्चुअली बीबी मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग जरूरी है या मुझसे बात जरूरी है? मैं आगे से पता क्या था, मैं कर रहा हूँ आपको अभी 2 मिनट। जिशान एक्सक्यूज मी। जी सर प्लीज प्लीज, व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट। तो मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि ये जो शायर ने कहा है ना कि तुम जो इतने उदास बैठे हो, क्या बीवी के पास बैठे हो? शायर इस शेर में क्या कहना चाहता था, वो तशरीह मैंने आंखों से देखी। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि कोई जिन्ना भी मर्जी बड़ा सीईओ होवे, जिन्ना भी गले नु खिंच के गला कर रहा होवे, देखो जिशान मैं डिसिप्लिन का बड़ा कायल हूँ। बीवी से डर सबको लगता है भाई, सबको लगता होगा, हमें पानी दो यार। मतलब क्या हो गया, जुबान नहीं चल रही।
हम डरने वाले लोग ही हैं हम।